ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे का बुधवार को निधन हो गया। माधवी राजे नेपाल राज परिवार की राजकुमारी थी। उनकी सास राजमाता विजयाराजे सिंधिया का ताल्लुक भी नेपाल के ही एक राजघराने से था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और मां राजमाता विजयाराजे सिंधिया के बीच आई खटास में भी कभी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। उनके और सास विजयाराजे सिंधिया के बीच कभी मतभेद नहीं पनपा। माधवी और माधवराव की शादी 1966 में हुई थी। माधवी राजे इस राज परिवार की आखिरी महारानी भी रहीं। कारण कि 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में 26वां संशोधन कर रियासतों के सभी आधिकारिक प्रति, जिसमें शीर्षक, विशेषाधिकार और पारिश्रमिक शामिल थे, को समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद इस राज परिवार की परंपरा अब भी कायम है। यहाँ तक कि सिंधिया राजघराने ने अपने रिश्ते भी देश के दूसरे राजघरानों से ही जोड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब सिंधिया राजघराना में विजयाराजे और माधवराव के बीच की दूरी और उनके अंतिम संस्कार से जुड़े वाक्य का जिक्र करते हैं कि कैसे माधवी राजे ने माधवराव को मनाया था। एक बार राजमाता विजयाराजे ने माधवराव को उनके अंतिम संस्कार में शामिल न होने के लिए कहा था, पर साल 2001 में विजयाराजे के निधन पर माधवराव ने ही उनको मुखाग्नि दी थी। इसके पीछे भी माधवी राजे थी। उन्होंने जीवन भर परिवार की डोर थामे रखी। विजयाराजे के निधन के 9 महीने बाद एक प्लेन हादसे में माधवराव सिंधिया का निधन हुआ था। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल बताते हैं, सिंधिया राजघराने के रिश्ते देश के कई नामी राजघरानों में रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का डोगरा राजवंश हो या फिर त्रिपुरा का बर्मन राजवंश, इस परिवार ने भोंसले गायकवाड़ राज परिवार से अपने रिश्ते जोड़े हैं। 150 साल पहले जयाजी राव सिंधिया ने देश के नामी राजघरानों से शादियां करने की शुरुआत की थी। ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के बाबा जुद्ध शमशेर जंग बहादुर का नेपाल के इतिहास में एक अलग ही स्थान है। वे राणा वंश के सबसे ताकतवर शख्स थे। राणा परिवार ने 1846 से 1951 तक नेपाल में प्रधानमंत्री पद वंशानुगत कर दिया था। मतलब इसी परिवार के सदस्य वहां प्रधानमंत्री बनते रहे। उस समय शाह राज परिवार के शासक सिर्फ नाममात्र के राजा रह गए थे। 1951 में एक विद्रोह के बाद राणा परिवार के प्रधानमंत्री बनने की परंपरा को समाप्त किया गया। आज भी राणा परिवार का नेपाल में प्रभुत्व है। हालांकि ये परिवार अब राजनीति की बजाय बिजनेस में सक्रिय है। सिंधिया राजघराने के माधवराव सिंधिया पहले पुरुष शासक थे, जिनका विवाह देश के बाहर नेपाल के राणा राज परिवार में जन्मी किरण राज लक्ष्मी से हुआ था। माधवी राजे के चचेरे भाई शमशेर जंग बहादुर राणा से माधवराव सिंधिया की बहन उषा राजे की शादी हुई थी। उषा राजे की दूसरी बेटी देवयानी से नेपाल के प्रिंस दीपेंद्र शाह शादी करना चाहते थे। हालांकि ये रिश्ता नहीं हो पाया। तवारीखे शिंदेशाही में नीलेश ईश्वर चंद्र करकरे सिंधिया राजघराने के अन्य राजघरानों से रिश्ते का विस्तृत जिक्र है। सिंधिया राज परिवार के राजा जयाजी राव ने 1864 में अपनी बेटी ताराबाई राजे की शादी देवास स्टेट के महाराज कृष्णाजी राव द्वितीय के साथ की थी। कृष्णाजी राव द्वितीय इस स्टेट के 5वें राजा थे। देवास स्टेट की स्थापना सन 1728 में हुई थी। बाजीराव पेशवा ने अपने सिपहसालार कालूराव पवार के दोनों बेटों तुकोजीराव प्रथम और जीवाजी राव प्रथम की बहादुरी से खुश होकर मालवा की रियासत सौंपी थी। उनकी रियासत देश की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर एक साथ 2 भाइयों की हुकूमत चलती थी और दोनों की राजधानी भी एक ही थी। इतिहास में ये दोनों रियासतें देवास की पवार सीनियर और पवार जूनियर के नाम से जानी जाती हैं। जयाजी राव के बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ग्वालियर के महाराज बने। उन्होंने अपनी बेटी कमलाराजे सिंधिया की शादी अकालकोट के 8वें राजा फतेह सिंह राव भोसले तृतीय से की थी। इस राजवंश की स्थापना राणोजी लोखंडे ने 1708 के आसपास किया था। छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाह ने राणोजी लोखंडे को गोद लिया था।
गोद लेने के बाद उनका नया नाम फतेह सिंह भोसले रखा गया। 1848 तक अकालकोट सतारा राज्य की जागीर बनी रही। अंग्रेजों ने बाद में इसे अलग रियासत के रूप में मान्यता दी थी। तहसिंह राव राजे तृतीय भोसले इस रियासत के 1896 से 1923 तक राजा थे। जीवाजी राव एवं विजयाराजे सिंधिया की बेटी पद्माराजे का विवाह त्रिपुरा राजवंश के शासक बीर विक्रम किशोर देव बर्मन से हुआ था। राजा बीर विक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य बहादुर आजादी से पहले त्रिपुरा के राजा हुआ करते थे। रत्ना माणिक्य ने त्रिपुरा में इस राजवंश की स्थापना सन 1280 की थी। बीर विक्रम इस राज परिवार की 185वीं पीढ़ी के नुमाइंदे थे। वे 1923 से मई 1947 तक त्रिपुरा के राजा रहे। बीर विक्रम को आधुनिक त्रिपुरा की नींव रखने वाले शख्स कहा जाता है। उन्होंने त्रिपुरा में कई सारे शिक्षा संस्थान खोले हैं।